So what all we had discussed in AWT, we'll try and finish the topic today. कोई बताएगा all the things we discussed till now? Are you able to understand what we had? ये पूरा concept है क्या AWT का? Sorry, your applets and AWT both. आर्यन आप बताएंगे? आर्यन? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ बताइए, क्या समझे अभी तक की जितनी चीजें हमने डिस्कस करी? AWT और ये क्या कहते हैं, आपने पिछली बार एप्लेट्स, इनका यूज करके हम ग्राफ का डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये यूजर बेस होता है, जैसे कि हमें कोई सबमिट का रेडियो बटन लगाना है एंड मेथड ऑफ इवेंट्स चेक बॉक्स लगाना है। हमारा जिस टाइप में हमें यूजर को चीजें रिप्रेजेंट करनी है, उस अकॉर्डिंग हम एप्लेट्स यूज करते हैं डिफाइन टू डिफरेंट फील्ड्स के लिए। हाँ, तो देखिए आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सही आपने बताया कि आप विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, राइट? एंड विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारे पास कैसे हो सकती है? आपके पास AWT हमारे पास अवेलेबल है पैकेज। AWT के विद इन आपके पास इफ यू गो थ्रू इट, राइट, वी हैव वेरियस AWT हमें बहुत सारी विंडोज प्रोवाइड करता है, राइट? इट प्रोवाइड अस विद वेरियस विंडोज। व्हाट आर द मेन विंडोज प्रोवाइडेड बाय AWT? राइट, दे आर योर आपका ये सबसे ऊपर आता है आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट के विदिन आपका कंटेनर रहता है। कंटेनर के विदिन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ विंडो, राइट? विंडो क्या रहता है? आपको अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप करना है, राइट? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर जावा के थ्रू आपको डेवलप करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कैसी होती है? वो तो GUI बेस्ड ही रहती है, राइट? कि आप कोई स्टैंड अलोन एक छोटा सा डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, राइट, जिससे यूजर इंटरैक्शन GUI कंपोनेंट्स के थ्रू करेगा, तो हमारे पास ये सारे किसके थ्रू प्रोवाइडेड रहते हैं? AWT के थ्रू प्रोवाइडेड रहते हैं। तो AWT इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जावा पैकेजेस, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, राइट? ये हमको क्या देता है? ठीक है, एप्लेट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ठीक, आपका पूरा जो विंडोज का फंडामेंटल है वो आपका कोई भी स्टैंड अलोन आपको विंडो बेस्ड GUI एनवायरनमेंट में अगर एप्लीकेशन जावा में क्रिएट करना है तो यू हैव योर AWT प्रोवाइडेड। GUI पार्ट आपको AWT देता है, ठीक? तो यहाँ पे आपका कंपोनेंट होता है सबसे सुपर क्लास, उसको आप एक्सटेंड करते हैं कंटेनर में। कंटेनर के अंदर आपके पास विंडो रहता है। विंडो कभी खुद से नहीं आप मतलब ऐसा कोई इसको यूज रहता, ठीक है? आप इसके विदिन क्या बनाते हैं? फ्रेम बनाते हैं, ठीक? जैसे आपने फ्रेम्स क्रिएट करेंगे तो उसमें आपके पास frames के दिन आपके पास you have your title, then you have your menus, right? Within menus you can have different items, फिर और बहुत सी चीजें आपके विंडो में जो भी आप चीजें फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, ठीक? दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है? पैनल बनाने का। पैनल भी क्या रहता है? सिंपली एक आपको एक स्पेसिफिक एरिया आपको दे रहा है, राइट? एक सरफेस आपको दे रहा है जिसके ऊपर आपके पैनल हम डायरेक्टली फिर से नहीं यूज करते। पैनल के अंदर हम क्या करते हैं? एप्लेट्स बनाते हैं, ठीक है? पैनल का अगर आपने याद हो, आपको एक हायरार्की जो बताई थी एप्लेट्स की, ठीक है? कौन किस कैसे हायरार्की मिलाई करता है, तो कैसे था? कंपोनेंट क्लास था, कंटेनर था, कंटेनर के अंदर पैनल था, पैनल के अंदर एप्लेट आता था, राइट? तो एप्लेट का क्या काम रहता है? यही GUI पार्ट अगर आपको अपने ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट करना है, राइट? जैसे फ्रेम्स हैं विंडो के विदिन जो आपको प्रोवाइडेड रहते हैं, वो आप अपने मेन मेथड के थ्रू भी बना सकते हो। मेन मेथड आपने मतलब फ्रेम क्लास कोई बनाई, उसके अंदर आपने इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द एप्लेट लाइफ साइकिल, आप उसको एज मेन मेथड के थ्रू एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम की तरह भी कॉल कर सकते हो, ठीक? तो AWT का क्या मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि ये सारी क्लासेस जो AWT के पैकेज की वजह होती है, वो आपको अपने GUI कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूजफुल रहती है, ठीक? इनको जब हम चाहते हैं कि मतलब वी वांट टू इंटीग्रेट इट विद द वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे डायनेमिक कंटेंट हम जावा के थ्रू क्रिएट करें, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि हम एप्लेट को एज अपना एक सरफेस यूज करें, जिसको आप अपने HTML कंटेंट में यू कैन अपेंड इट, राइट? एंड दिस एप्लेट व्हाट इट विल डू, इट कैन मेक यूज, ये हमें बहुत से नेस्टेड
क्या बोलते हैं नेस्टेड कंटेनर्स बनाने की परमिशन होता है। हम एक के अंदर एक कई सारे छोटे छोटे पैनल्स बना सकते हैं, राइट। इन पैनल्स के अंदर मेन्यूज बना सकते हैं। तो पूरा पूरा इट इज हेल्पिंग अस टू क्रिएट विंडो विद इन विंडोज, ठीक है। एंड ये पार्ट जब आप अपने वेब पेज या कोई भी डायनेमिक कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए उसके लिए इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आपको ये एप्लेट का यूज करना पड़ता है। और एप्लेट क्या करता है खुद से, इट इज जस्ट गिविंग यू अ सरफेस विद इन दैट इफ यू हैव टू ऐड आइटम्स, राइट। जो भी कंट्रोल्स, ये सारे हमने कंट्रोल्स लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन से कंट्रोल्स कर रहे थे। we had discussed about your इनके थोड़े से फंक्शनैलिटीज देखिएगा। ये सारे कंट्रोल्स के कैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि ये सब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो कैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन्हें कॉल कर सकते हैं, मतलब इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट्स के हम कौन कौन से हर कंट्रोल के मेथड्स कुछ कुछ जो मेन है वो आपको कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नाम से पता होगा गेट सिलेक्टेड चेक बॉक्स, राइट, सेट सिलेक्टेड चेक बॉक्स है तो ये सारे आपके पास मेथड रहेंगे। चॉइस लिस्ट होगी तो कौन सा आइटम आपने सिलेक्ट करा है, राइट, उस आइटम का काउंट, ये सारी चीजें आप गेट कर सकते हो। ठीक, आप इसमें ऐड कर सकते हो इंडेक्स, उसका सिलेक्टेड आइटम का इंडेक्स गेट कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें हमारे पास, जैसे अगर लिस्ट टाइप का है। दूसरा कंट्रोल टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया के साथ उनके अपने मेथड्स हैं, राइट। आप you can append some string to that particular text area, right। you can insert at a particular index। ठीक, आप कोई रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो। तो थोड़े बहुत इसके मेथड्स आपको दो तीन ही हैं हर कंट्रोल के लिए, पता होना चाहिए। ठीक, फिर हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था, थोड़ा लेआउट मैनेजर्स के बारे में। अभी आपके पास क्या हो गया, एप्लेट ने आपको एक सरफेस दे दिया, राइट, एक आपको विंडो दे दी जिसके ऊपर आपको कंटेनर दे दिया, राइट, एक कंटेनर दे दिया, एक पैनल दे दिया जिसके ऊपर आप अपने इन कंट्रोल्स को डाल सकते हो। फिर आप इसको जब इंटीग्रेट करना चाहते हो कोई भी वेब ब्राउजर वेब पेज के साथ जो आपको ब्राउजर पे रन करेगा, तो सिंपली एप्लेट के आपको टैग्स अपने HTML में डालने पड़ते हैं और स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन सा कोड आप रन करना चाहते हैं। अदरवाइज योर AWT इटसेल्फ इज अ एक सिर्फ GUI बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको अलग से कंप्लीट पैकेज दिया गया था, ठीक, जिसमें आप या तो एप्लेट के थ्रू उन GUI कंपोनेंट्स को अपने विंडो में डाल सकते हो, या आप खुद विंडो ही, एक आपके पास विंडो क्लास रहती है जिसके अंदर हमारे पास फ्रेम क्लास इज इन सब क्लास ऑफ इट, राइट। फ्रेम को हम इनहेरिट करके फ्रेम के मेथड्स को ओवरराइड करके और फ्रेम क्लास को आप डायरेक्टली मेन मेथड के थ्रू कॉल करके एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ठीक। So this I wanted to give an overview with it. Otherwise, frame itself is nothing, right? Frame में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो इवेंट हैंडलिंग खुद से नहीं कर सकता। इवेंट हैंडलिंग करने के लिए आपको उसको कहीं ना कहीं इनहेरिट करना पड़ेगा। उस फ्रेम सिर्फ आपको एक GUI क्रिएट करके दे देगा, बट उसकी इवेंट हैंडलिंग पार्ट के लिए आपको you have to make use of your listeners and all these things, right? अच्छा, इन लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड आउट विद अ लेआउट मैनेजर्स। अच्छा, आपके पास कंट्रोल्स आ गए, सर्फेस आ गए। अब हमें देखना है कि हमें इन कंट्रोल्स को अपने पेज पे कैसे पोजीशन करना है, ठीक है, इनका साइज क्या होगा, कैसे पोजीशन करेंगे। तो हमारे पास 4-5 लेआउट मैनेजर्स थे आपके पास, जिनके एज इंटरफेस अवेलेबल है, जिनको आप क्या कर सकते हो, यू कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट। उसके मेथड सब यूज कर सकते हो। कौन कौन से हमारे पास रहते हैं, you have your flow layout, you have your border layout, grid layout, grid back, card layout। जिसमें से हमने शायद flow layout थोड़ा आपका डिस्कस करा था, border layout देखा था, राइट। तो ये लेआउट है क्या, ये समझ में आ रहा है। थोड़े इनके भी आपको, इनका भी कंस्ट्रक्टर्स अलग अलग तरह के अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर लेआउट क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो एंड you also have options of how you are going to उसका size कैसे आप components को fit करना चाहते हो सकते हैं। आप चाहते हो कि हर component के around कुछ आप space रखो, you want to keep some pixels around it, right? So this is also provided by आप accordingly you can use the constructor for it, right? So overview are you getting of what all things we are discussing till now? फिर आप उनको you can always implement these, right, but you have to try it at your end। ये methods आप थोड़े से try करिए, ठीक। बॉर्डर लेआउट हमने शायद लास्ट टाइम बॉर्डर लेआउट तक डिस्कस करा था, राइट। बॉर्डर लेआउट समझ में आ गया था, बताइए। बॉर्डर लेआउट क्या रहता था, सिंपली आपके पैनल को क्या कर रहा था, 5 रीजन में डिवाइड कर रहा था। आप यहाँ पे कैसा आइटम्स को अपने पोजीशन करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ टॉप में करना चाहते हो, कुछ बॉटम में करना चाहते हो, कुछ लेफ्ट में करना चाहते हो, कुछ राइट में करते हो। तो आपके पास रीजन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, राइट। वहाँ पे आप अपने
कंपोनेंट्स जो भी आपके कंट्रोल्स हैं उनको प्लेस कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर आप इन कंपोनेंट्स में इनके साथ हम एक हमारे पास क्लास अवेलेबल रहती है इंसेट की। अगर आप चाहते हो कि आपके आपके जो कंपोनेंट्स आप अपने कंटेनर में ऐड कर रहे हैं उनके चारों तरफ एक इंसेट टाइप की एक स्पेस हमारे पास थोड़ी सी ऐड हो जाए, ठीक है। मैं चारों तरफ एक आपकी स्पेस हो, इंसेट हो, उसके विद इन आपके कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हो, राइट। तो आप अपने टॉप लेफ्ट राइट बॉटम अपने बॉर्डर लेआउट के विद इन, राइट, यू कैन ऐड दीस पिक्सेल्स insets around these components, राइट। थोड़ा सा बॉर्डर से आपको स्पेस मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कोड के थ्रू, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि सेम पुराने एग्जांपल है, बॉर्डर लेआउट ही है, बट वी वांट सम इंसेट अराउंड योर एप्लेट, राइट। जो आप कंटेंट जो कंटेनर है आपका उसके चारों तरफ थोड़े से हमें 10-10 पिक्सेल्स ऐड करने, तो आप इसके साथ इंसेट्स को कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या करा, अपनी एप्लेट का कलर ब्लू कर दिया, सियान कर दिया, ठीक। इसके विद इन हमने ये कंपोनेंट्स ऐड करे, ठीक। और हम क्या चाहते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, राइट, अब इसमें जो कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हो उनके चारों तरफ अराउंड 10 पिक्सल स्पेस इंसेट क्रिएट हो, इंसेट मतलब इतना बॉर्डर के चारों तरफ इतना हमारा स्पेस क्रिएट हो, उसके विद इन आपके कंपोनेंट्स ऐड हो। तो आप यहाँ पे बॉर्डर लेआउट के साथ, बॉर्डर में क्या रहता था, यू हैड योर रीजन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। तो आप यहाँ पे अपने अपने कंपोनेंट्स को उस लेआउट में फिट करा, एंड आल्सो अराउंड इट वी कैन कीप एन इंसेट और वी कैन कीप अ some spacing we want from the container to the components आप जो ऐड कर रहे हैं और जो आपका कंटेनर या विंडो है उसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आए, राइट। तो ये सब हम पोजीशन करने के तरीके देखते हैं कि हम कैसे अपना GUI और अच्छा कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास सबसे कॉमनली यूज लेआउट कौन सा आता है, आपका ग्रिड लेआउट आता है। ग्रिड लेआउट का क्या रहता है कि आपका n क्रॉस n, ये लास्ट टाइम शायद हमने डिस्कस भी करा था, n क्रॉस n मैट्रिक्स में डिवाइड कर देता है, एंड विद इन दिस मैट्रिक्स यू कैन ऐड योर, आपको सेल्स मिलते हैं, उस सेल में आप अलग अलग अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक 4x4 का ग्रिड लेआउट बना रहे हैं, ठीक है, ग्रिड बना रहे हैं n x n, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, राइट। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सिंपली एडिंग बटन टू दिस लेआउट, ठीक। हम इस लेआउट में बटन्स को ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपका ग्रिड में लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम इन बटन्स को ऐड करता चला जाएगा। लूप के विदिन हमने क्या करा है, बटन्स ऐड करे, न्यू बटन क्रिएट करके फिर जस्ट एडिंग बटन्स टू इट। तो इफ वी रन दिस कोड, this is how your grid layout looks like. Can you see it? क्या हो रहा है, आपने 4x4 का ग्रिड बनाया, उसके अंदर हमने क्या करा, बटन्स, बस इस लूप के विदिन इस लेआउट के विदिन हमने बटन्स को ऐड कर दिया। तो हमारे कितना 16x16 था, राइट। तो वी वर एबल टू ऐड 1 से लेकर 15 तक। अगर हम 16 कर दे तो विल बी एबल टू गेट और 16 बटन्स हियर, लाइक। यहाँ पे हमने 1 से लेकर, प्लीज नोट योरसेल्फ। राइट, यहाँ पे हमने 4x4 का लिया था, मान लिया हमने इसका साइज, राइट। यहाँ पे विल बी एबल टू क्रिएट 16 बटन्स, राइट। वहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू नहीं करा था, तो 15 आ रहे थे। 16 बटन्स आपके 1 to 16 इस ग्रिड लेआउट में
एक एक सेल में फिट होते चले जाएंगे। तो ये ग्रिड लेआउट समझ में आया? ग्रिड लेआउट समझ में आया क्लास? यस मैम। ठीक है, सिंपली ग्रिड बन रहा है, उसमें आप डिफाइन कर दी कितने आप रोज एंड कॉलम्स आते हैं, और अगर आप कंपोनेंट्स के बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे लेआउट बस आपको तरीका बता रहे हैं कैसे कैसे कंपोनेंट्स को आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डायमेंशन आपको ग्रिड देता है। ठीक, एक बहुत नया तरह का लेआउट आपको प्रोवाइड होता है कार्ड लेआउट के थ्रू। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेआउट। कार्ड लेआउट में क्या रहता है कि आप एक के ऊपर एक जैसे कार्ड्स आपके नहीं प्लेस्ड होते, डेक ऑफ कार्ड होता है आपके पास, जो डेक ऑफ कार्ड्स आप खेलते हैं तो क्या करते हैं आप, जो जो कार्ड को पहले दिखाना चाहते हो उस कार्ड को टॉप पे ले आते हो, तो आप क्या करते हो उसकी विजिबिलिटी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लेआउट, बट थोड़ा सा इसको बनाना हमारे पास मुश्किल रहता है। क्या रहता है कि पहले आप इंडिविजुअल अलग अलग आप विंडोज बनाइए, राइट, फिर आप डिसाइड करिए इंटरफेस बनाइए, फिर आप दिखाइए कि आप उन इंटरफेस को डायनेमिकली हाइड या आप शो कर सकते हो, राइट। यू कैन हाइड एंड शो these different interfaces on your card। जैसे कार्ड आपके पास रखते हैं, एक ढेर रहता है कार्ड्स का, तो आप जो भी कार्ड को टॉप पे दिखाना चाहो उस कार्ड को ऊपर लेकर आ जाओ। तो ये कार्ड लेआउट क्या है, बाकी सारे लेआउट्स को कई सारे आप अलग अलग अपने अपने इंटरफेसेस बनाइए, उसमें आप अलग अलग लेआउट्स यूज कर सकते हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर इंटरफेस अभी दिखेगा, कौन सा हाइड होगा। इसको अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले बस एक बार देख लीजिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। जो भी आप इस कार्ड लेआउट में जो भी कंटेनर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनको शो करने के आपको अलग अलग तरीके हैं। जो आपने पहला कंटेनर ऐड करा, फर्स्ट के थ्रू कर सकते हैं, लास्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, प्रीवियस को भी शो कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक नाम से किसी पैनल को या कंटेनर को कॉल करना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पे नाम पास कर दीजिए। उसके लिए मैंने right, so now we will see an example of your card layout. Can you all see this code? Class? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कुछ इंडिविजुअल कंटेनर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग चीजें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्ड लेआउट का एक एग्जांपल लेते हैं। राइट, व्हाट वी आर डूइंग इज on the same window we are trying to show different panels। ठीक है, जो भी आपने पैनल सिलेक्ट करा होगा उसको आप यूजर को दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले हमारा बेस क्या है, एक हमने कोई बटन बनाया, एक एक विंडोज नाम का, एक हमने बटन बनाया अदर नाम का, दोनों को हमने अपने एपलेट पे ऐड करा। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ 2 पैनल्स बनाए हमने। कौन से 2 पैनल्स बनाए, एक आपने और ओएस कार्ड पैनल बनाया जिसका हमने लेआउट, ये हमारा क्या है, बेस, हमारा बेस कंटेनर है, जिसके ऊपर हमने कौन सा लेआउट डिफाइन करा है, डिफाइन द लेआउट एज योर कार्ड लेआउट। ठीक, नाउ वी आर क्रिएटिंग सम चेक बॉक्सेस। ठीक है, इन एक आपका विंडोज 2 चेक बॉक्स है हमारे पास, एक विंडोज एक्सपी का है, एक विंडो विस्ता का है। ये एक पैनल में हम ऐड करेंगे, दूसरे पैनल में हम क्या ऐड करेंगे, अपने दूसरा चेक बॉक्स ऐड करेंगे। फिर डिपेंडिंग अपॉन जो भी बटन हमने क्लिक करा होगा उस पर्टिकुलर पैनल को हम यूजर को हाइड या शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कार्ड लेआउट। तो थोड़ा इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। राइट, यहाँ पे क्या है,
हमने क्या करे थे, 2 बटन्स ऐड करे थे, वी हैड एडेड 2 बटन्स, राइट। हमारा एक बेस एक एक कंटेनर था, राइट, एक पैनल था जिसमें हमने 2 बटन्स ऐड करे थे। इन बटन की क्लिक पे हमने क्या करा है, 2 अलग पैनल्स को डिस्प्ले ऑन या ऑफ इनका करने से। मैंने विंडोज पे क्लिक करा तो विंडोज के 2 चेक बॉक्सेस मैंने ऐड करे थे। विद व्हाट वर द 2 चेक बॉक्सेस, विंडो एक्सपी एंड विंडो विस्टा, ये हमारे विजिबल हो गए। अगर मैंने अदर पे क्लिक करा, अगर मैंने अदर पे क्लिक करा तो क्या हुआ, जो आपको विंडोज वाला पैनल था वो हाइड हो गया, उसकी जगह दूसरे जो चेक बॉक्सेस मैंने दूसरे पैनल में ऐड करे थे वो कौन से चेक बॉक्सेस थे, सोलारिस और मैक ओएस, तो अब ये डिस्प्ले हो गए। अब विंडो पे क्लिक करूंगी तो वापस से जो दूसरा पैनल था वो दिखाई शो हो रहा है। अदर पे क्लिक करा तो क्या हुआ, आपने जो इधर इस पैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड लिखा था दैट इज गोइंग टू शो। अब इसका कोड थोड़ा देखेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक अपना बेसिक कार्ड लेआउट करा। ठीक है, इस कार्ड लेआउट को हमने अपने वी आर सेटिंग इट ऑन आर एक पैनल क्रिएट करा, एक पैनल क्रिएट करा। ठीक है, जिसपे हमने क्या करा, अपने 2 बटन्स ऐड करे इस एप्लेट के ऊपर। कौन से, एक विंडोज बटन ऐड करा और एक हमने अदर बटन ऐड करा। ठीक, इस बटन की क्लिक पे हम एक पैनल शो करते हैं, दूसरे बटन की क्लिक पे हम क्या करते हैं, दूसरा पैनल शो करते हैं। इस पैनल पे हमने क्या चीजें ऐड करी है, हमने 2 चेक बॉक्सेस ऐड करे। कौन से ऐड करे, एक विंडो एक्सपी का ऐड करा है और एक विंडो विस्टा का ऐड करा है। ठीक है, अदर की क्लिक करने पे हमने क्या करा है, वी हैव एडेड द अदर चेक बॉक्सेस। व्हाट वर दोस चेक बॉक्सेस, एक सोलारिस करके हमने सिस्टम का ऐड करा था और दूसरा क्या करा था, मैक का ऐड करा था। ठीक है, तो कार्ड लेआउट क्या करेगा, जो भी बटन को आप क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर कार्ड को टॉप पे ले आएगा। जैसे विंडो बटन पे हम क्लिक करते थे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा पैनल रहता था, राइट, जिसमें हमने अपने विंडोज के चेक बॉक्सेस ऐड करे थे उसको ये शो कर देता था। राइट, अदर पे आप जब क्लिक करते थे तो अदर पैनल की कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके चेक बॉक्सेस थे इट यूज टू ऐड टू इट। राइट, तो हम क्या कर रहे थे, was simply creating these 2 panels जिनका ऑन और इन पैनल्स को हमने अपने बेसिक एप्लेट में इस जो हम जिसका हमने लेआउट क्या सेट करा है, कार्ड लेआउट सेट करा है, राइट। वहां पे हमने इन दोनों पैनल्स को, आपके दोनों कार्ड्स को ऐड कर दिया, os डॉट ऐड कार्ड विंडोज और दूसरा आपका अदर, राइट, ये दोनों इस नाम से आपके दोनों पैनल्स को ऐड कर दिया। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, शो मेथड के थ्रू, राइट, वी विल सी कि हम कौन सा पैनल, आपका जो भी बटन आप क्लिक करोगे, आपने बटन्स के साथ जो आपने बटन्स बनाए थे, योर विन बटन एंड अदर बटन, राइट, इनके साथ हमने एक्शन लिस्टनर लगा दिया। एक्शन लिस्टनर क्या करेगा, जब भी आपका बटन क्लिक होगा तो वो क्या करेगा, देखिएगा कि बटन का सोर्स क्या है। अगर इसका सोर्स विंडोज है तो क्या, अगर इसका आपने विंडो सोर्स जो बटन क्लिक करा है अगर वो विंडो बटन है, राइट, then what it will do, it will open your card, it will show card। कौन सा कार्ड शो करेगा, आपका विंडोज के नाम का, जिसमें आपने 2 चेकबॉक्स ऐड करे थे। कौन से ऐड करे थे, एक्सपी और विस्टा के। अगर आपने दूसरा चेक बटन को क्लिक करा तो इट विल शो यू दी अदर पैनल। तो कार्ड लेआउट का मेन काम क्या है कि आप छोटे छोटे एक ही एप्लेट के ऊपर अलग अलग पैनल्स बना सकते हो और कार्ड की तरह वो एक के नीचे एक प्लेस्ड होंगे, राइट। फिर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हो उसके बेस पे एक पर्टिकुलर पैनल को शो कर सकते हो या हटा सकते हो। ठीक है, तो दिस वे योर कार्ड लेआउट इज वर्किंग। थोड़ा समझ में आया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग क्लास। यस मैम। ठीक है, पैनल्स है वो, जिसके जो भी बटन आपने क्लिक करा वो आपका कार्ड लेआउट उस पर्टिकुलर कार्ड को या उस पर्टिकुलर पैनल को आपका ओपन कर देगा। तो ये एक हमारा कार्ड लेआउट रहता है। फिर एक ग्रिड बैग लेआउट होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप अभी के लिए रहने दीजिए, बस एक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज। ठीक है, ग्रिड बैग लेआउट में कुछ होता नहीं, इसमें बस ये है कि आप हर एक ग्रिड तो आपके पास था ही। ठीक है, ग्रिड में क्या रहता था, आपके स्क्वायर्स बन जाते थे, राइट, आपका एक ग्रिड एक 2D मैट्रिक्स टाइप का बन जाता था जिसमें आप कंपोनेंट्स आप ऑटोमेटिकली हर एक ग्रिड के सेल में ऐड कर सकते थे। अगर आप इन कंपोनेंट्स को भी अलग अलग इनकी पोजीशनिंग चेंज करना चाहते हो, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना चाहते हो तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ग्रिड बैक लेआउट का। ठीक है, तो ये आपके सारे लेआउट्स हो गए। फिर अब हमारे पास 2-3 टॉपिक्स इसमें बचते हैं जिनको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज रैपअप करेंगे। ठीक है, अब आपका मैंने जैसे पहले बताया था कि आपका AWT जो पैकेज रहता है दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग योर
GUI कंट्रोल्स। ठीक है, आप इस AWT को अगर आप एप्लेट के साथ इंटीग्रेट कर दें तो आप एप्लेट्स में GUI कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। फिर इस एप्लेट को इंटर्न आप कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने HTML में फिट कर सकते हैं। तो एप्लेट क्या देगा आपको, एक सरफेस, एक कंटेनर प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर आप AWT के अलग अलग GUI कंट्रोल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो एप्लेट के हम अभी जो पढ़ रहे हैं एप्लेट का GUI पार्ट ऐड करने का तरीका, वी आर doing it with the help of your abstract window toolkit AWT। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या था, जैसे मैंने बताया था, जो आपको यूज होता है वो स्विंग्स के थ्रू होता है। आप GUI स्विंग के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि थोड़े ज्यादा इंटरैक्टिव ये कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंटेशन देता है। बट जो स्विंग भी है वो फ्रेमवर्क आपका AWT के ऊपर ही बना है, तो अगर आपको AWT आएगा स्विंग भी आप कर ही सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि एप्लेट क्या है, एक आपको कंटेनर या सरफेस दे रहा है, इसमें आप अपने डिफरेंट अगर GUI कंपोनेंट्स ऐड करना है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इवेंट हैंडलिंग करना है, इवेंट हैंडलिंग भी हमने देखी थी, वो सब कैसे प्रोवाइडेड होता है, वो सब आपका AWT पैकेज के विद इन प्रोवाइड होता है। ठीक है, दिस AWT कैन बी यूज्ड टू डेवलप योर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स आल्सो, स्टैंड अलोन विंडो प्रोग्राम्स। ठीक है, स्टैंड अलोन विंडोज भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप विंडो बनाइए, फ्रेम बनाइए, उसके बाद मेन मेथड आप रन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, आप इनको एप्लेट के थ्रू भी इन कंपोनेंट्स को अपने एप्लेट्स में भी ऐड कर सकते हो, ऐड मेथड के थ्रू, एक कंट्रोल्स एंड ऑल। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आप कंट्रोल्स और ये कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज हैव इवेंट हैंडलिंग आल्सो। इवेंट हैंडलिंग भी हमें कौन दे रहा था, java.awt.event पैकेज। ठीक, और ये एप्लेट का जो आपको सरफेस या कंटेनर मिल रहा था, दैट यू कुड हैव फिट इनटू योर you can fit into your HTML पेज। ठीक, तो आपका HTML पेज में जावा का जो डायनेमिक कंटेंट था वो आपको शो होता था। ठीक, तो अब थोड़ा सा AWT वाले पैकेज को थोड़ा सा एक बार भी विजिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि हमने बहुत सारे इसमें आपको क्लासेस मिलते हैं, जिसके हमने बहुत सारे क्लासेस आपके यूज भी करे हैं। राइट, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस कंट्रोल, जैसे बटन, चेक बॉक्स ग्रुप, ठीक है, चॉइस, ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके अलावा हमने क्या देखा था, वी हैड सीन योर लेआउट्स लाइक बॉर्डर लेआउट, राइट। देन विद इन दिस AWT पैकेज वी आल्सो हैड ऑप्शंस फॉर इवेंट्स एंड ऑल, राइट। फिर इसको हमने बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करा, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर कंट्रोल्स इट आल्सो गिव्स अस प्रोविजंस टू ऐड टेक्स्ट टू इट, राइट। आप इसमें इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर सकते थे। कैसे, जैसे हमने वहाँ पे आपने जो सबसे स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल देखा था, वी कुड ऐड अ सर्कल, वी कुड ऐड अ स्क्वायर, हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते थे। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको भी हम ड्रॉ कर सकते थे। ये भी हमें AWT ही प्रोवाइड करता। क्या करते थे, ग्राफिक्स डॉट, क्या करते थे, ग्राफिक्स का G डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग करते थे। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करता था, टेक्स्ट लिखता था। ग्राफिक्स भी आप बना सकते थे, G डॉट ड्रॉ आर्क, ठीक है, ड्रॉ लाइन, जो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा था। ठीक है, इसको आप क्या करते थे, अपने पेंट मेथड में कॉल करते थे। पेंट कहाँ का रहता था, आपका कंपोनेंट क्लास का मेथड रहता था, लाइक which is the parent class of all these graphics, all your all your applets and your windows and so on, सबका आपका पेरेंट क्लास है। ठीक है, सो ऑल सच अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लासेस। तो कुछ क्लासेस जो हमने डिस्कस करी, एटलीस्ट उन क्लासेस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्राफिक्स क्लास है, ठीक, इमेज का है, इंसेट्स है, लेबल है, लिस्ट है, ठीक है, मेन्यू बार है, मेन्यू आइटम कैसे ऐड करते हैं, राइट, हाउ वी कैन ऐड पॉलीगन्स, रेक्टेंगल, ठीक, स्क्रॉल बार्स, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट कंपोनेंट, ये सारे के सारे हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, AWT पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेज इन जावा टू क्रिएट योर GUI कंपोनेंट्स। ठीक, इन GUI कंपोनेंट्स का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, एप्लेट्स में GUI कंटेंट डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और स्टैंड अलोन विंडो की एप्लीकेशंस बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, AWT को
एप्लेट्स के साथ एक और हमारे पास ऑप्शन है जीयूआई क्रिएट करने का, वो क्या रहता है, इसके विदिन ही एक स्विंग का भी रहता है। आप स्विंग को भी एप्लेट के साथ यूज करते हो, जो आपको और रिचर सेट ऑफ कंट्रोल्स देता है उनके इम्प्लीमेंटेशंस को, और आप और अच्छे एनिमेशंस और अच्छे डिजाइंस ये आपको स्विंग के थ्रू देता है। बट इट इज ऑल्सो इसका भी स्विंग का भी बेस आपका क्या है, AWT ही है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम AWT पैकेज को यूज करते हैं, एप्लेट पैकेज को यूज करते हैं। ठीक है, और AWT के विदिन हमारे पास एक awt.event.asterisk रहता है, जो हमें क्या दे रहा था, सारे कंपोनेंट्स का इवेंट हैंडलिंग पार्ट दे रहा था। तो 3 मेन पैकेजेस वी वर यूजिंग व्हेन वी वर वर्किंग विद एप्लेट्स। एक आपका एप्लेट पैकेज था, दूसरा आपका AWT था डॉट एस्ट्रिक, और दूसरा java.awt.event.asterisk था। इवेंट्स लाइक टू हैंडल द events within the different controls which you are adding। ठीक, तो हमारा इस जैसे दिस इज योर हायरार्की फॉर योर विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमारा पेरेंट क्लास कंपोनेंट रहता है, उसके बाद हमारा कंटेनर आता है, देन वी हैव योर two options there। what are the two options? You can either make your window based programs or you can have your panels। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, दोनों के अपने अपने यूजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट इज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर हमारे पास विजुअल कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस रहते हैं। उसका सब क्लास एक हमारे पास कौन सा रहता है, कंटेनर रहता है, जो थोड़े से और एडिशनल मेथड्स हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कंटेनर की सबसे अच्छी बात क्या है कि अब कंटेनर के विद आप नेस्टेड कंटेनर्स भी क्रिएट कर सकते हो। नेस्टेड कंटेनर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके एप्लेट विंडो है, इसके अंदर हमने एक फ्रेम ऐड कर दिया, फ्रेम के अंदर हो सकता है हमने और मेन्यू आइटम्स ऐड कर दिए, मेन्यूज के सब मेन्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेस्टेड कंटेनर्स, एक के अंदर एक कई सारे आप कंटेनर्स विद इन आप उसमें एडिशनली मतलब उसमें नेस्टेड वे में ऐड कर सकते हो, और हर एक कंटेनर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप किस तरह से उसकी पोजिशनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कंटेनर क्लास प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, विद इन दैट हमारे पास दो ऑप्शन थे, कौन से दो थे, एक आपकी पैनल का सब क्लास है, जो कि कंक्रीट क्लास है कंटेनर की, और ये पैनल ही आपको सरफेस एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और जिसके which is on which your applet is being drawn। ठीक है, जो applet का आउटपुट आता है वो आपके पैनल के सरफेस पे आता है। तो your panel class is important, why? Because it is a subclass of the container class and it is the, ये हायरार्की हमारी कैसे रहती है, within your panel। if you had seen जब हम एप्लेट्स का हायरार्की देख रहे थे, पैनल के विदिन आपका एप्लेट आता है। ठीक है, एप्लेट के विदिन देन यू हैव योर जे एप्लेट, जो कि आपके स्विंग के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हायरार्की रहती है। बट अगेन एज आई सेड, दीस कंटेनर्स नेस्टेड रहते हैं, आप एप्लेट के विदिन फ्रेम भी बना सकते हो, इवन दो इट इज योर सब क्लास ऑफ योर विंडो क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपका विंडोज आपके डिजाइन करे जाते हैं। ठीक है, देन वन इम्पोर्टेंट क्लास अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर फ्रेम क्लास। ठीक है, फ्रेम का क्या यूज रहता है, बहुत से इसके ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपको एप्लेट्स को उसमें आप टाइटल्स, मेन्यूज, अगर ये सारी चीजें आपको अपने एप्लेट में ऐड करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज योर फ्रेम सब क्लास को आप अपने एप्लेट में यूज कर सकते हो। वी विल सी एन एग्जांपल फॉर इट कि हाउ वी कैन क्रिएट अ फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम विद इन एन एप्लेट। ठीक, एप्लेट फ्रेम को हम क्यों अपने एप्लेट में ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेम हमें क्या देता है, बहुत सी और फंक्शनलिटीज देता है। कौन सी फंक्शनलिटीज, हम यहाँ पे अगर अपनी एप्लेट के विदिन टाइटल बार डालना चाहते हैं, कुछ हम मेन्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें क्या देता है, फ्रेम क्लास एनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, विच इज इनहेरिटिंग इटसेल्फ फॉर विंडो क्लास। ठीक, तो हम एप्लेट के अंदर हम फ्रेम क्लास को का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो फ्रेम क्लास की फंक्शनलिटीज, जो हमें फीचर्स फ्रेम क्लास दे रहा है, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, विल बी सीइंग द एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ मेन्यूज एंड मेन्यू बार्स, कि जैसे अगर हमें कुछ अपने एप्लेट में मेन्यूज ऐड करने का मतलब क्या हो गया, कुछ हम लिस्ट चाहते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो, फाइल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कुछ सब लिस्ट आती है, उनको आप क्लिक करते हो, कोई आपका एक्शन परफॉर्म होता है,
So we want those menus to be added, right? These menus are part of your फ्रेम, ठीक है। फ्रेम के विदिन जो फ्रेम आपका पैकेज है उसके विदिन आपके पास मेन्यूज क्रिएट करने के ऑप्शंस आते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक अपनी एप्लेट बनाई, एप्लेट के विदिन हमने अपना फ्रेम बनाया, फ्रेम के विदिन जो भी वो टाइटल ऐड करना हो, चाहे मेन्यूज ऐड करना हो, दैट यू कैन ऐड इट टू योर फ्रेम, ठीक। तो यू हैव योर एप्लेट, विदिन दैट एप्लेट वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर फ्रेम, एंड विदिन द फ्रेम अगर हमें तो फ्रेम क्लास जो भी चीजें हमको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वी कैन ऐड इट ऐड दोस कंपोनेंट्स टू हियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। First we'll see how it looks, then we'll see the code for it. Can you all view this? यस मैम। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक हमने मेन्यू बार ऐड करा, एक हमने मेन्यू ऐड करा, उस मेन्यू में हमने दो आइटम ऐड करे, कौन सी, एक फाइल और एक एडिट, ठीक। आपने ये देखा होगा ऐसे आपके पास मेन्यूज ओपन होकर आते हैं, राइट। इसके विदिन हमने क्या करे कि एक हमारे पास लिस्ट आ रही है, ठीक। इस लिस्ट से हम कुछ चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, वे जस्ट सिंपली डिस्प्लेइंग इट व्हाटएवर यू हैव सिलेक्टेड, ठीक। मेन्यूज के अंदर आप सब मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक सब मेन्यू है स्पेशल के अंदर, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ये सब मेन्यूज विद इन दिस मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। आल्सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चेकिंग एंड अनचेकिंग दीस मेन्यूज, राइट। जैसे हियर वी हैव कि आप चेक्ड मेन्यू आइटम भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने इसको टिक कर दिया, अनटिक भी कर सकते हैं, तो इट विल शो कि वेदर इट इज बीइंग चेक्ड अनचेक्ड। तो ये जो जैसे मेन्यू की चीजें हैं, डायलॉग बॉक्सेस हैं, ठीक है, फाइल डायलॉग आता है, ये सब चीजें हम क्या करते हैं विद इन द फ्रेम ओपन कर सकते हैं, ठीक। और इस फ्रेम को क्या कर सकते हैं, इन टर्न वी कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट विद इन आवर एप्लेट। तो हमें फ्रेम क्लास के जो भी कंपोनेंट्स मिल रहे थे, we can use it in our applet class। तो अभी हमने एक फ्रेम क्रिएट करा, ठीक है, एक फ्रेम क्लास का सब क्लास क्रिएट करा, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर फ्रेम क्लास के मेथड्स को ओवरराइड करके उनकी फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। तो डायरेक्टली फ्रेम क्लास आप क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपकी इवेंट हैंडलिंग नहीं हो सकती है, ठीक। तो इस फ्रेम में हमने क्या करा, कुछ मेन्यू आइटम्स ऐड करे। कैसे करें, सबसे पहले एक मेन्यू बार क्रिएट करा, विद इन दैट मेन्यू बार, इस मेन्यू बार को आपने अपने फ्रेम में सेट करा और उसमें कुछ हमने मेन्यू ऐड करे। कौन सा था, जैसे आपका फाइल मेन्यू था और एक आपका एडिट मेन्यू था, राइट। फाइल के विदिन